वाले हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इस टॉपिक को एकदम जीरो लेवल से अच्छे से फिर से पूरा बैकअप देते हुए समझाने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो हाफ सेल होता है, एक जिंक का और एक कॉपर का। तो जिंक का जो हाफ सेल होता है उसमें जिंक एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करके आयन के फॉर्म में जाता है, और दूसरे वाले हाफ सेल में कॉपर आयन सॉल्यूशन का ऋण पर न्यूट्रल एटम के रूप में डिपॉजिट होता है। तो हम जानना चाहते हैं आज के क्लास में कि कितना कैपेसिटी से ये इलेक्ट्रोड पर जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लॉस का जो काम हो रहा है, कितना कैपेसिटी से इलेक्ट्रॉन लॉस करके ये आयन में जा रहा है, या कितना कैपेसिटी से ये इलेक्ट्रॉन गेन करके ऋण पर डिपॉजिट होता है। यानी सीधे सीधे ये बात कहें कि हमको किसी एक सिंगल इलेक्ट्रोड का आज पोटेंशियल चाहिए, जिंक का अलग, कॉपर का अलग, जबकि वोल्टामीटर यहां पहले से अटैच है, तो ये पोटेंशियल दोनों के बीच का दे देगा पोटेंशियल डिफरेंस, और हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए केवल एक सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल। तो कॉन्सेप्ट कहता है कि किसी सिंगल इलेक्ट्रोड का कभी भी पोटेंशियल नहीं निकल सकता है। पोटेंशियल के मेजरमेंट के लिए हमेशा 2 पॉइंट की आवश्यकता होती है, और ये 2 पॉइंट पर जैसे ही अभी अटैच है जिस स्थिति में, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का तो बात छोड़िए, ये सेल पोटेंशियल का कैलकुलेशन करवाएगा, पूरे सेल के कारण पोटेंशियल को बताएगा। हमको नहीं चाहिए पूरे सेल का पोटेंशियल, हमको एक सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल चाहिए। तो हमने बताया था कि एक तरीका है जिससे हम किसी सिंगल इलेक्ट्रोड का भी पोटेंशियल निकाल सकते हैं, और वो है कि हम अगर जिंक का निकालना चाहते हैं तो जिंक का जोड़ा लगाएंगे किसके साथ, SHE इलेक्ट्रोड के साथ, और जिंक पर जो काम हो रहा है वो होने देंगे, यानी कि लॉस का काम, तो लॉस का काम होगा, और इसका हम जोड़ा लगा देंगे एक ऐसे इलेक्ट्रोड के साथ जिसका अपना पोटेंशियल 0.00 वोल्ट होता है। तो ये है जिंक का इलेक्ट्रोड जिस पर इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, और ये है SHE जिसका अपना पोटेंशियल 0.00 वोल्ट होता है, और यहां पर हम लगा दिए वोल्टामीटर। तो हम एक अक्सर एग्जांपल दिया करते हैं कि मान लीजिए दो व्यक्ति है A और B, एक के पास 100 रुपया है और एक के पास कुछ नहीं है, तो दोनों के बीच कितने रुपए का डिफरेंस है, ये 100 उसके कारण आ रहा है जिसके पास है। सेम वे में इसके पास अपना पोटेंशियल है और इसका पोटेंशियल 0.00 वोल्ट होता है, तो ये वोल्टामीटर अगर पोटेंशियल डिफरेंस बता रहा है तो किसके कारण, जिंक के कारण। अब पहला समझ कि ये वोल्टामीटर, ये इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट वैल्यू एक्सपेरिमेंटली ये बताता है जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू एक्यूरेट जो बताता है अपने वोल्टामीटर से, वो प्लस 0.76 वोल्ट। ये आपका समझ यहां तक आ गया। अब आप अपना समझ और बढ़ाना चाहते हैं, आप पहले ये समझना चाहते हैं, बट देखिए बाद में लिखिएगा कि ये जिंक कर क्या रहा है, त्याग, लॉस की गेन, लॉस। तो आप समझ सकते हैं कि ठीक है ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, लेकिन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में भी ये लॉस के कारण पोटेंशियल है, तो आप इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आज से एक और नाम दे देंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी कहलाने लायक है। तो हम पहले तो ये समझाना चाहते हैं कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। जब किसी इलेक्ट्रोड को SHE के साथ स्टैंडर्ड कंडीशन में, यानी 180 एम प्रेशर, 298 केल्विन टेम्परेचर, और जो कॉन्सेंट्रेशन हमने सॉल्यूशन का लिया है वो 1 मोलर है, तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन कहलाता है। तो जब किसी इलेक्ट्रोड को, यही हमने आज के स्टार्टिंग क्लास में लिखवाया है, जब किसी इलेक्ट्रोड को SHE के साथ स्टैंडर्ड कंडीशन में कपलिंग करते हैं, जोड़ा लगाते हैं, युग्मित करते हैं, तो दोनों इलेक्ट्रोड के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। When any electrode is coupled with SHE at a standard condition, then the potential difference between two electrodes is called standard electrode potential. तो यहाँ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल मेजर करने में हम सफल हो गए, निकाल लिए। फिर हम सोच रहे हैं कि ये पोटेंशियल किसके कारण आया, लॉस। तो हम अपना समझ और थोड़ा बढ़ा लिए
कि हम कहने लगे, इसी को कहने लगे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब जरा जो चीज हम बताने जा रहे हैं आप सभी स्टूडेंट बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। इस पूरे वर्ल्ड में सबसे अमीर आदमी कौन है? एलन मस्क। एलन मस्क, ठीक है, ध्यान देंगे। अगर सबसे कम गरीब आदमी पूछा जाए, एलन मस्क। सबसे अमीर जो होगा वही सबसे कम गरीब होगा। दूसरा एग्जांपल, इस पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? फ्लोरीन। तो सबसे कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन है? फ्लोरीन। जो सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है वही सबसे कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होगा। तो सोचिए, ये जो कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन लॉस के कारण आया है, तो जबरदस्ती इसके गेन का कैपेसिटी अगर हम निकालना चाहें तो ये पूरा वैल्यू माइनस में चला जाएगा। तो हम जबरदस्ती इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का बात कर दिए और आया है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो सच्चाई ये है कि पीरियोडिक टेबल के हर एक एलिमेंट का एसआरपी भी ज्ञात किया जा सकता है और एसओपी भी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन। ये बात अलग है कि जिसका अपना नेचर जो होगा वो पॉजिटिव होगा, इसका अपना नेचर लॉस का है, तो इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव में होगा और इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में। इसके जस्ट अपोजिट कॉपर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा क्योंकि वो गेन करता है, तो गेन के कारण पोटेंशियल लाएगा, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा और जबरदस्ती ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालेंगे तो नेगेटिव निकलेगा। वो आपके सामने अभी तुरंत होने वाला है, देख लीजिए। अब हम इसी का सेकेंड एग्जाम्पल दे रहे हैं। एग्जाम्पल देने से पहले आप लोग को हम ये कैपेसिटी दे चुके हैं कि इस सेल, इस ZnSHE सेल को आप सभी स्टूडेंट ZnSHE सेल को सेल डायग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जल्दी स्टार्ट। Zn(Zn++ एक्वस सॉल्ट ब्रिज 2H+ या H+ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या बैलेंस करना। कन्वर्टेड इनटू H2 गैस विच इज डिपोजिटेड एट, कहा जाएगा ये? प्लेटिनम वायर पर। और इलेक्ट्रॉन का फ्लो, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से कहां? जिंक टू SHE, जिंक टू SHE। और यहां वोल्टामीटर जो पोटेंशियल बताएगा किसके कारण? तो पहला पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाया, पहला पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाया। फिर आपके समझ के आधार पर इसको आप स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कर दिए। कुछ और ज्यादा समझे तो आप इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी बता दिए। एकदम सेम वे में चलते हैं नेक्स्ट। डायरेक्ट अब सेल डायग्राम बनाना है। SHE आप लोगों का दिमाग शायद उतना ना समझे, चलिए ये रहा पहले आपका SHE। कॉपर अपना पोजीशन नहीं छोड़ेगा क्योंकि वो कैथोड बनकर आता है, और कैथोड हमेशा कहाँ रहता है? कैथोड हमेशा कहाँ रहता है? राइट साइड में। तो राइट साइड में ही आप उसको रखेंगे। ये रहा आपका कॉपर इलेक्ट्रोड और इसका कपलिंग कर दिए हम किसके साथ? SHE के साथ। और यहां जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वोल्टामीटर से वो किसके कारण आएगा? कॉपर के कारण आएगा। तो आप इसको पहले पहले क्या पढ़ेंगे? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर, जिसका कंप्लीट प्योर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 0.34 वोल्ट आता है। फिर आप समझेंगे कि ये पोटेंशियल किसके कारण आया? तो गेन के कारण आया, गेन के कारण आया। और गेन का पोटेंशियल क्या कहलाता है? और रिडक्शन ही हो रहा है Cu++ का Cu में, तो +0. अब आप सोच रहे हैं कि नहीं हम इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जबरदस्ती लिखेंगे, तो आप
पूरा पूरा इसके टेंडेंसी को बदल रहे हैं, Cu ये भी बदलेगा। पता है आप लिख दिए स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और ऐसे ही लिख रहे हैं तो गलत हो जाएगा, आप इसको पलट कर लिखना होगा। तो ये -0.3